हेलो एवरीवन। तो आज का क्वेश्चन है जो वो है एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस से। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि क्वेश्चन ये था, व्हाट इज मीन बाय क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस, हाउ डज इस मैनिफेस्ट इन पब्लिक डोमेन। क्वेश्चन सिंपल था कि ये टर्म को डिफाइन करो और पब्लिक डोमेन में ये कैसे तैयार होती है, कैसे फेस होती है, इसके बारे में लिखना था। 10 मार्क के लिए था एथिक्स में। ऐसे क्वेश्चन चैलेंजिंग होते हैं लेकिन बहुत आसान होते हैं लिखने के लिए। अगर आप अच्छे से एग्जाम्पल दोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिफाइन कर देंगे, लेकिन सिंस ये क्वेश्चन को हम डिफाइन करने के बाद एक अच्छा एग्जांपल देंगे जो हमारे पॉइंट को अच्छे से इलेबरेट कर देगा। क्या है कॉन्शियस, क्या है सबसे पहले कॉन्शियस बताएंगे, फिर उसके बाद क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस। कॉन्शियस ऐसी चीज़ होती है जो हमारी इनर वॉइस होती है। हमको पता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है, यही होती है हमारी कॉन्शियस इनर वॉइस। लेकिन क्राइसिस कब होती है कॉन्शियस में, कि जब कोई पर्सन की दो वैल्यू अगर एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसको क्राइसिस बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई पर्सन कोई एक्टिविटी या फिर एक्शन ले ले, लेकिन उसको पता पता नहीं होता कि ये गुड होगा या बैड होगा। इसमें कंफ्यूज हो जाता है यार। कभी कभी हमको क्लियरली पता होता है कि गुड होगा या बैड होगा इसका एक्शन आउटकम्स, लेकिन कभी कभी हमको पता नहीं चलता इसके एक्शन के आउटकम गुड होंगे या बैड होंगे। तब उस पर्सन के मन में जो तैयार होता है उसे कहते हैं हम क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस। एक एग्जांपल से अच्छे से बताता हूँ। ये एग्जांपल वैसे मैंने एक टेस्ट सीरीज में पढ़ा था और ये बहुत अच्छा था, लेकिन इस एग्जांपल को मैंने करंट के साथ लिंक कर दिया। ज़्यादातर एक एग्जांपल ये है कि जो मिलिट्री पर्सन होते हैं वो डिपोर्टिंग इलीगल रेफ्यूजीज ऑफ रोहिंग्या, जो बॉर्डर पर अभी जो मिलिट्री पर्सनल जो डिपोर्टेड है उनको फोर्सफुली उन रोहिंग्या को वापस भेजना पड़ता है। लेकिन उसमें उनको क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस को फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ उनकी ड्यूटी है और दूसरी तरफ कंपैशन ह्यूमैनिटी। मतलब बॉर्डर पर कोई औरतें आती है, बच्चे आते हैं, उनको भी उनको मतलब वापस भेजना पड़ता है। तो इतना आसान काम नहीं है कि अपनी ड्यूटी भी निभानी है और अपना कर्तव्य भी है और प्यार भी है ह्यूमैनिटी के लिए, कंपैशन भी है। तो ये क्या है, ये क्राइसिस हो रहा है किस चीज़ का, कॉन्शियस का। उनका जो इनर कह रहा है कि यार ये गलत है गलत है गलत है, लेकिन एक साइड उनका ड्यूटी भी है, अपनी पैट्रियोटिज्म भी है। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है आपका इतना खतरनाक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा एग्जामिनर के माइंड में कि आपको पता है एग्जैक्टली व्हाट इज द क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस। एक और एग्जांपल भी था कि जैसे जब अर्जुन था महाभारत का, तब वो अपने ही टीचर्स, अपने ही भाइयों के साथ लड़ रहा था, उनको ही मारने की उनको जरूरत पड़ी। तो उसके मन में बहुत ज्यादा क्राइसिस था कि यार अपने लोगों को उसको मारने पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस था। बट रादर देन गिविंग दिस एग्जांपल्स आई सजेस्ट टू गो फॉर द करंट रिलेटेड वेरी इंपैक्टिंग एग्जांपल्स लाइक दिस। ठीक है, सो लेट्स सी द बॉडी। कि बॉडी, ये क्वेश्चन की डिमांड ये है कि ये जो, ठीक है हमने जान लिया कि क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस क्या होता है, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में क्रिएट कैसे होता है ये बताना है। तो देखो, ये जो पॉइंट है ना, इसके आपको ज़्यादा उस वक्त पे एग्जाम्पल सोचेंगे नहीं, क्योंकि ये डेली हमारे रीडिंग या फिर इसमें आती नहीं ये चीज़। लेकिन आप क्या सकते हो, कम पॉइंट दो, लेकिन इन पॉइंट को आप एग्जाम्पल के साथ अच्छे से इलेबरेट कर दो अपने पॉइंट्स को। तो जो आप कम पॉइंट लिख रहे हो उसकी भरपाई ये एग्जाम्पल के साथ हो जाएगी। ठीक है, और एग्जाम्पल तगड़े देना एकदम। ठीक है, तो सबसे पहला जो है कि कॉन्शियस कब, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस कब क्रिएट होता है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में पॉलिटिकल प्रेशर होता है। पॉलिटिकल प्रेशर क्या होता है, ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पब्लिक ऑफिशियल को फोर्स करते हैं कि उनको वोटर को हैप्पीनेस, मतलब उनके वोटर का जो हैप्पीनेस होगा ना उस तरह से एक्ट करने को मजबूर करते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करते पब्लिक ऑफिशियल के पब्लिक डोमेन में कि भाई ऐसा ऐसा करो। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो ऑफिशियल कंफ्यूज हो जाता है, उसके मन में क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस क्रिएट होता है। कुछ एग्जांपल दिया है अच्छे से कि ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रेशर क्रिएट करते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक कि अगर डैम है तो समर में बोलते हैं कि डैम से पानी रिलीज करो, क्योंकि लोग उससे खुश हो जाते हैं अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव उसमें कामयाब हो जाता है। लेकिन उस कलेक्टर को पता है वो अभी पानी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पूरा अभी समर जाना बाकी है, उसको धीरे धीरे पानी छोड़ना पड़ेगा और पानी को सेव करना पड़ेगा। एक तरफ उसकी ड्यूटी है और दूसरी तरफ कंपेशन भी। उसको पता है कि जो नीचे डाउन स्ट्रीम पे लोग हैं उनकी कंडीशन बहुत खराब है समर की वजह से। ठीक है, तो वो क्राइसिस में आ जाता है कि उसके कॉन्शियस है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि और कैसे पब्लिक डोमेन में क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस तैयार होगा, कि जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज है, पॉपुलिस्ट पॉलिसी मतलब लोभ लुभावन बात, कि क्या होता है
कि ये जो एरा है ना, हम पोस्ट ट्रूथ एरा में रह रहे। आजकल लोग आप देख रहे होंगे कि इमोशन बेस पे डिसीजन लेंगे। जो पब्लिक होती है, मासेस होती है, इमोशनली डिसीजन लेंगे, ना कि फैक्ट बेस। तो उसी को कहते हैं पोस्ट ट्रूथ एरा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि पॉपुलिस्ट जो डिमांड है वो बढ़ जाएंगी। और जो पॉपुलिस्ट डिमांड, जैसे कि एग्जांपल्स में दिया है कि फार्मर कहते हैं कि हमको लोन वेवर दे दो। ये क्या है? ये एक पॉपुलिस्ट पॉलिसी है कि लोन वेवर दे दो हमको, हमको बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है। तो लेकिन क्या होता है, ये ठीक है कि इनकी कंडीशन खराब है, लेकिन फ्यूचर में क्या है, इसके निगेटिव इम्पैक्ट है लोन वेवर के। ठीक है, तो जब कोई पब्लिक ऑफिशियल होगा, उसको पता है कि यार ठीक है देना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन उसको ये भी पता है एट द सेम टाइम कि अगर अभी दे दिया, लेकिन फ्यूचर में इसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, उसकी एक तरफ उसकी ड्यूटी है, दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको पता है ये चीज़ अच्छी नहीं है, एक तरफ ड्यूटी भी है उसकी जो निभानी है। तो ये क्या क्रिएट करता है, एक पॉपुलिस्ट पॉलिसी की वजह से उसके मन में क्राइसिस हो गया, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। ठीक है, तो ऐसे मैनिफेस्ट होता है पब्लिक डोमेन में। और कैसे हो सकता है कि कोई डिलेमास हो गया कि एक तरफ उसकी वैल्यूज है, दूसरी तरफ उसके लॉज है, पब्लिक ऑफिशियल नॉट एबल टू रिसॉर्ट करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। कि उसको पता नहीं, एक तरफ वैल्यूज को तजव्वुद दे जाए या फिर लॉज को दे जाए, तो उसको पता नहीं होता कि फिर इस वजह से क्या होता है, क्राइसिस बन जाते हैं उसके मन में। ठीक है, कि एक एग्जांपल दिया है कि एक ओल्ड ऑर्फन वुमन है जिसको पब्लिक स्कीम का बेनिफिट लेना है, उसको राशन चाहिए, उसको घर चाहिए, वो ऑर्फन है, स्ट्रीट्स पे रहती है, लेकिन उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं, ना ही आधार कार्ड, ना ही कुछ, ना ही रेशन कार्ड, ना ही कुछ भी नहीं है। तो उसको आप हेल्प कैसे करोगे? तो ये डिलेमा क्रिएट हो गया कि इसको हेल्प किया कैसे जाए। ठीक है, तो ऐसे पब्लिक डोमेन में क्राइसिस क्रिएट होते हैं अपने कॉन्शियंस की ओर। लेकिन एक आंसर आप जब लिखोगे ना, एक ये इसका कंक्लूजन बहुत कुछ कह जाएगा आपके आंसर के बारे में। तो कंक्लूजन मैंने ये लिखा है कि जब आप एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हो या फिर पब्लिक डोमेन में, ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आएंगी जब आपको ये क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस फेस करना पड़ेगा। बट जो लॉज होते हैं उनको सिर्फ लेटर में अप्लाई नहीं करना चाहिए, स्पिरिट में भी अप्लाई करना चाहिए। तो द लॉज शुड बी अप्लाई नॉट ओनली इन लेटर बट ऑल्सो इन स्पिरिट। इसका क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि सपोज एक ऑफिशियल है जो ट्रैफिक पुलिस वाला है। ठीक है, तो उसको जो बिना हेलमेट लाइसेंस इनको चेक करना है और किसी को जाने नहीं देना है। लेकिन वहाँ से एक बाइक पर आदमी लड़का आ रहा है जिसकी एग्जाम है और वो ऑलरेडी लेट हो चुका है एग्जाम में। तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसे रोक दिया कि भाई जाना नहीं है। ये लॉ का एप्लीकेशन कर रहा है कौन? ट्रैफिक पुलिस वाला, कि आपको जाने नहीं देंगे, आपका लाइसेंस चेक करेंगे। उस बच्चे के पास सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, लेकिन उसके पास अभी है नहीं वो। तो वो कहता है कि मेरी एग्जाम है, मुझे छोड़ दो, ये मेरा हॉल टिकट है, ये आप इस पर टाइम और डेट देख लो कि पास ही में मेरा सेंटर है, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, 10 बजे की एग्जाम है, आप देख लो टाइम कितना हो रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो अगर वो पुलिस ऑफिसर नहीं छोड़ रहा उसको फिर भी दिखाने के बाद, तो वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ लॉ का लेटर अप्लाई कर रहे हैं। मतलब जैसे वर्डिंग दिए लॉ में किसी को छोड़ना नहीं है, वही अप्लाई कर रहे हैं वो। लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि स्पिरिट क्या है, उस बच्चा क्यों जा रहा है, वो बच्चा रोड से जा रहा है तो क्यों जा रहा है सिग्नल तोड़ के। ठीक है, तो ये क्या है, अगर उस ऑफिसर को पता चल जाए तो वो ऑफिसर क्या करेगा, उसको बोलेगा कि एग्जाम के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स इसमें ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में लेके आने पड़ेंगे और दिखाने पड़ेंगे। तो ये क्या हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ लेटर एंड स्पिरिट दोनों हो रहा है। तो जो ऑफिशियल होते हैं उनको सिर्फ लेटर के वर्डिंग पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन स्पिरिट में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, और एक बहुत अच्छा कोट है जो आपके ये पूरे आंसर को समराइज कर देगा कि आप जो पॉपुलिस्ट पॉलिसी बोल रहे हो कि लोग लुभावन बात, कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो और बाहर पूरे 1000-2000 लोग आ जाए कि ये काम कर दो, तो आप कैसे एक्ट करोगे। तो मार्टिन लूथर किंग का एक कोट है कि जब मैटर ऑफ कॉन्शियंस होता है, कि जब इनर वॉइस की चीज़ आती है ना, तब लॉ ऑफ मेजोरिटी हैज़ नो प्लेस। मतलब सामने कितने भी लोग हो, 1000 हो, 2000 हो, लाखों हो, लेकिन आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। जब मैटर ऑफ कॉन्शियस होता है ना, कितने भी लोग आ जाए, लॉ ऑफ मेजोरिटी हैज़ नो रूल, उनके लिए कोई जगह नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो जो सही लगता है वही डिसीजन लेना चाहिए। तो ये था आज के डिस्कशन में। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।